आज की इस वीडियो में सीखेंगे हमारे फ़ोन की सेटिंग को कैसे मैनेज किया जाता है। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। बहुत सारी सेटिंग ऐसी होगी जो आपको नहीं पता होगा। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपके दोस्त सिटन, आपके अपने चैनल सिटन में आपका स्वागत है। हमारे फ़ोन की सेटिंग ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको वाईफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वाईफाई से हम किसी का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं एंड या डाटा यूज़ कर सकते हैं या नेट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना होगा एंड इसे ऑन करना होगा। थोड़ी देर में यहाँ पर अपने आप उस नेटवर्क का जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं वो आ जाएगा एंड उस पर सिंपली क्लिक करके आप उस पर उसका पासवर्ड डालकर आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं एंड या कनेक्ट कर सकते हैं उसे। बैक आ जाएंगे एंड दूसरा ऑप्शन है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से हम किसी भी फाइल या फोल्डर कोई भी डाटा हम दूसरे मोबाइल में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑन करके स्कैन करना होगा। यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं जिस नाम से आपका फ़ोन में ब्लूटूथ होगा उस नाम का यहाँ पर शो होने लगेगा एंड उस पर सिंपली क्लिक करके आप उससे कनेक्ट होकर उसे सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस फोल्डर में यहाँ पर देखना है कौन सा नाम है उस फोल्डर में। आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख दो। मेरा ये नाम उस फोल्डर में शो होने लगेगा एंड इसको ऑफ कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हमारा सिम कार्ड का। सिम कार्ड में बहुत कुछ है। यहाँ से आप डायरेक्टली सिम को बंद कर सकते हैं एंड कोई भी आपको कॉल नहीं कर पाएगा यहाँ से। एंड सेलुलर डाटा जिस भी सिम में आपका डाटा है या रिचार्ज करा हुआ है, आप या तो यूज़ करना चाहते हैं उस सिम का डाटा, तो यहाँ से आप सिम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सिम 2 में है तो नीचे वाला ऑप्शन मैंने क्लिक कर रखा है एंड कॉल्स का ऑप्शन नीचे हमें दिखाई दे रहा है। कॉल्स में हमने आज के एवरी टाइम पर क्लिक करा हुआ है। इसका मतलब हम किसी को कॉल करेंगे तो वो ऑप्शन दिखाई देगा कि आप कौन सी सिम से कॉल करना चाहते हैं। एंड अगर आप ये शो नहीं करना चाहते एंड जो सिम आपने टॉक टाइम डलाया हुआ है उस पर करना चाहते हैं, जो भी सिम है आपका, तो उस पर क्लिक कर दे एंड डायरेक्ट वो उसी सिम से जाएगा कॉल आपका। मैं आज के एवरी टाइम कर देता हूँ, मतलब हमसे पूछेगा बार बार ये कौन से सिम से आप कॉल करना चाहते हैं। एंड एसएमएस का भी वैसा ही है, कौन से सिम से आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं। आज के एवरी टाइम मैंने कर रखा है। आप एयरटेल या कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने टॉक टाइम डलाया हुआ है। डाटा यूजर्स का ऑप्शन अगला है हमारा। यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा कितना डाटा आपने अब तक यूज़ करा हुआ है। मैंने तो 1.3 GB यूज़ किया है क्योंकि मैंने पहले रीसेट करा था 1-2 महीने पहले ही, फिर उसके बाद डाटा यूज़ नहीं किया मैंने। यहाँ से आप नेट यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन का। सिम 1 का यहाँ से आप कर सकते हैं, सिम 2 का यहाँ पर शो हो रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऑन। अगर आप देखना चाहते हैं उस सिम में कितना डाटा यूज़ किया है, मतलब उस सिम से आपने कितना डाटा यूज़ किया है। मैंने 5.70 GB यूज़ किया है सिम 1 से। सिम 2 से हमने 1.34 GB यूज़ किया है एंड सबसे ज़्यादा हमारा यूट्यूब ने डाटा लिया है। एंड उसके बाद आता है वाईफाई डाटा यूज़। वाईफाई से आप डाटा यूज़ करते हैं, किसी का नेट चलाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा इस पर क्लिक करके कितना डाटा वाईफाई से हमने करा है। फिर हमारा आता है नेटवर्क रेस्ट्रिक्शन। यहाँ से आप वाईफाई का किस किस नाम में आपने कनेक्ट कर रखा है, किस किस के हॉटस्पॉट में आपने रजिस्टर कर रखा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी नेटवर्क आपने कनेक्ट कर रखा है वो सब यहाँ पर सेव हो जाता है। एंड बैक आ जाएंगे
फिर अगला ऑप्शन आता है मोड का, मोड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एरोप्लेन मोड का ऑप्शन आता है सबसे ऊपर। एरोप्लेन मोड हमारा होता है जब भी आप एरोप्लेन पर बैठ रहे होते हैं, वहाँ पर आपके लिए ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो अलग से, यहाँ की नेटवर्क वो प्रोवाइड नहीं करता। इस एरोप्लेन मोड को क्लिक करने के बाद हमारा आईपी फ़ोन की जो भी होती है वो चेंज हो जाता है हमारा। अगर हमने इसे ऑन किया तो फिर ऑन होने के बाद इसे ऑफ़ कर देंगे तो हमारा फ़ोन की आईपी जो होगा, हमारे फ़ोन की आईपी वो चेंज हो जाएगी। फिर आता है हमारा हॉटस्पॉट का ऑप्शन। हॉटस्पॉट सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पूरी सेटिंग कर सकते हैं। आप किसी को डाटा देना चाहते हैं वाईफाई के थ्रू तो यहाँ से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। इसे ऑन कर देंगे, वो बंदा आपके वाईफाई से कनेक्ट होकर डाटा यूज़ कर सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था। एंड यहाँ से आप अपने नाम एंड जो भी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, मैंने सिक्योरिटी नहीं रखा, सिक्योरिटी रखने के लिए इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर पासवर्ड जो भी डालना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और जो भी डालना चाहते हैं इस पर क्लिक कर देंगे। अब वो वाईफाई से जो भी पासवर्ड कनेक्ट होकर डालेगा वाईफाई, वहाँ पर वाईफाई में जो नेटवर्क दिखाई देगा हमारा, वहाँ पर उसे पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद ही वो हमसे कनेक्ट हो पाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मैं बिना पासवर्ड का ही इसे हॉटस्पॉट रखूं तो इस पर क्लिक करके सिंपली सेव कर देना है। आप यहाँ पर कितने बंदे यहाँ पर आपसे कनेक्ट हो रखा है वाईफाई के थ्रू यहाँ पर शो होगा एंड आपने कितने को ब्लॉक कर रखा है वो यहाँ पर शो होगा। अगर आपको अनजान आईपी दिख रहा है वहाँ पर तो उसे सिंपली ब्लॉक कर सकते हैं आप। अनजान आईपी के मतलब जो भी डाटा यूज़ कर रहा है वो बंदा जिसको आपने दे रखा है, उसके थ्रू उसके अलावा भी कोई बंदा यूज़ कर रहा है आपका वाईफाई तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से। एंड बैक आ जाएंगे। अगला ऑप्शन वीपीएन का है। आप चाहो तो वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाम एंड उसकी सर्वर आईडी यूज़ करना होगा। बैक आ जाते हैं। सेलुलर नेटवर्क में हमें जाने पर यहाँ पर रोमिंग का ऑप्शन अगला आ रहा है। रोमिंग का मतलब अगर आपका सिम दिल्ली का है, आप झारखंड या यूपी जा रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपका जो भी डाटा यूज़ होगा वो रोमिंग में होगा, वो उस स्टेट का आपका नेटवर्क प्रोवाइड होगा। अगर आपको वहाँ पर उस स्टेट में डाटा यूज़ स्पीड करना है तो यहाँ से आप ऑन रख सकते हैं इसे, तब आपका डाटा स्पीड कम करेगा। एंड ये ज़रूरी होता है कि आप डाटा रोमिंग में करें अदर स्टेट में जाने के बाद, जिस स्टेट का आपका सिम है उस स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में जाने के बाद। एंड एक्सेस पॉइंट में आपकी पर्सनल डिटेल होती है तो मैं इसे नहीं दिखाऊंगा। एंड यहाँ से आप नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क कहीं पर कोई एरिया होता है कि हमें जाने के बाद नेटवर्क शो ही नहीं होता, वो गायब हो जाता है नेटवर्क, तो यहाँ से आप सर्च करके वहाँ पर लिखा आएगा जो भी आप सिम यूज़ करते हैं तो इसका यहाँ पर सर्चिंग दिखाएगा, तो आप उस पर सिंपली क्लिक करके, मैं एयरटेल करता हूँ तो एयरटेल पर क्लिक करके रजिस्टर नेटवर्क कर सकते हैं आप। और आपको अगर डाटा स्पीड चलानी है तो LTE मोड हमेशा रखे रहनी है। बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमारा अगला ऑप्शन डिस्प्ले का है। डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने फ़ोन का ब्राइटनेस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, रोशनी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से कम, इधर से ज़्यादा हो सकता है। एंड मैं इसे कम कर देता हूँ इतने पे। अगर आपको ऑटोमेटिकली चाहिए ब्राइटनेस
यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ वॉलपेपर लगाना चाहते हैं जो भी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड गैलरी में से फ़ोटो है आपके जो भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर गैलरी में क्लिक करेंगे। एंड अगर आपके इंटरनल फ़ोन में जो भी है इंटरनल में है उसका यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे एंड अगर आप होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पर टैप करेंगे। एंड अगर आप लॉक स्क्रीन में लगाना चाहते हैं, फ़ोन लॉक करने पर जो आपको वॉलपेपर दिखेगा वो ये दिखेगा। मैं लॉक स्क्रीन पर कर देता हूँ तो लॉक स्क्रीन पर दिखाई देगा। एंड अगर हम इस वॉलपेपर को होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों पे लगाना चाहता हूँ तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। हमारा वॉलपेपर यहाँ पर लग चुका है, ऐसे ही है। एंड बैक आ जाएंगे। अगर आप गूगल फ़ोटोज़ से अगर आप गूगल फ़ोटोज़ से वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप गूगल फ़ोटोज़ पर जा सकते हैं एंड वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको फ़ोटो लगानी है। मैं बैक आ जाता हूँ एंड स्लीप का ऑप्शन अगला है। स्लीप से हमें ये शो होता है कि मतलब हम कितने देर बाद अपने फ़ोन को अपने आप बंद करना चाहते हैं, मतलब ऑफ नहीं, ब्राइटनेस जो होती है फ़ोन की रोशनी वो बंद हो जाती है एंड लॉक हो जाती है अपने आप वो। मैंने 30 मिनट कर रखा है, 30 मिनट बाद अपने आप ये फ़ोन लॉक हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड या जो भी है आपका स्वाइप करके आप लॉक खोल सकते हैं। अगर मैं 10 मिनट कर देता हूँ, 10 मिनट बाद अपने आप ये फ़ोन लॉक हो जाएगा। अगर मैं इसे बिना टच करे 10 मिनट रखूँ तो। एंड फिर फ़ॉन्ट साइज़, अगर यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ मतलब ये स्पेलिंग जो होती है यहाँ की जो भी है यहाँ स्पेलिंग, इसकी आप बढ़ाना चाहते हैं लेवल तो यहाँ से आप लार्ज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं एंड स्मॉल कर सकते हैं। मैंने स्मॉल कर रखा है तो स्मॉल है। मैं आपको लार्ज करके दिखा देता हूँ। ये आपकी लार्ज है, मैं स्मॉल ही रहने देता हूँ इसे। बैक आ जाएंगे एंड यहाँ से ऑटो रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे एंड फिर आप अपने फ़ोन को जो भी रोटेट करेंगे अगर तो वो एंगल ये ले लेगा। मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। बैटरी परसेंटेज, इस ऑप्शन से हमें यहाँ पर बैटरी शो होता है हमने कितने परसेंटेज यूज़ कर रखा है। अगर इसे ऑफ़ कर देते हैं तो वो परसेंटेज वहाँ से ऊपर से हट चुका है। एंड यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कितना परसेंटेज है मेरा बैटरी, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। स्क्रीन सेवर आप रखना चाहते हैं मतलब बैटरी की बचत करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीन सेवर कर सकते हैं। एंड मेरा वर्जन में आप स्क्रीन की कलरिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप रखना चाहते हैं विविड या स्टैंडर्ड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप डायनामिक कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं इसे। थोड़ा सा ये कलरिंग चेंज हो जाती है इसके ऑन करने पर। एंड बैक आ जाएंगे। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा साउंड का ऑप्शन अगर आता है अगला। साउंड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप रिंग चेंज कर सकते हैं अपनी फ़ोन की। मेरा ये है, जो आप वॉल्यूम यहाँ से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो कम हो जाएगा एंड यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप साइलेंट रखना चाहते हैं फ़ोन को तो यहाँ से साइलेंट मोड पर क्लिक करके आप रख सकते हैं। अगर आप वाइब्रेट फ़ोन को करना चाहते हैं, अगर आपको फ़ोन करेगा कोई तो रिंग बजेगा, रिंग के साथ साथ वाइब्रेट आप रखना चाहते हैं तो वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेट के बाद साइलेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं।
यहाँ से आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रिंगटोन चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में जो भी है रिंगटोन वो लेना चाहते हैं या सॉन्ग लेना चाहते हैं कोई सा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी सॉन्ग लेना चाहते हैं यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं। उस पर सिंपल क्लिक करना है एंड अपने आप वो चेंज हो चुका होगा। यही इसी तरह सेम टू में भी है, दोनों में अलग अलग रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग रख सकते हैं। फिर आता है हमारा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में हम जो भी रखना चाहते हैं रिंगटोन, टोन कह लो, एक तरह से ये रिंगटोन नहीं हुआ, टोन अगर रखना चाहते हैं, जो भी मैसेज जो आता है हमारा उसके लिए है ये। डायल पैड टोन्स अगला ऑप्शन हमारा दिखा रहा है सिस्टम में। डायल पैड टोन्स हमारा यही होता है कि जब भी आप कॉल करते हैं, नंबर डायल करते हैं वहाँ पर, तो वो बजता है, टोन बजता है वहाँ पर। जो भी नंबर 6 को दबाएंगे तो बजेगा, वहाँ पर टोन बजेगा, वो यहाँ से होता है। आप इसे ऑन करेंगे तो वहाँ पर कीबोर्ड जो होगा डायल पैड का वो टोन्स करेगा और बजेगा वहाँ पर। स्क्रीन लॉकिंग साउंड, अगर आप स्क्रीन को लॉक करेंगे, जिस भी बटन से आप पावर ऑफ करते हैं उसको एक बार दबाने पर, थोड़ी देर के लिए दबाने पर वो लॉक हो जाता है। वहाँ पर आपको साउंड चाहिए लॉक करते समय तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं स्क्रीन लॉकिंग साउंड। मैंने ऑन कर रखा है इसे। टच साउंड, अगर आप फ़ोन में कोई भी चीज़ को टच करते हैं तो वहाँ पर साउंड आएगा, यहाँ से आप टच साउंड पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। वाइब्रेट ऑन टैप, अगर आप किसी को चीज़ को टैप करना चाहते हैं या जैसे कुछ भी टैप करना चाहते हैं, क्लिक करते हैं फ़ोन में तो वाइब्रेट भी होगा टच साउंड के साथ साथ, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई फ़ोन में डिस्टर्ब ना करे हमें, तो आप यहाँ पर उसे परमिशन दे सकते हैं। अगर कॉल में अगर आपको नहीं चाहिए कोई कॉल तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेटिंग एंड बैक आ जाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम बूस्टर फॉर स्पीकर चाहिए, थोड़ा सा और मतलब आवाज़ चाहिए आपको स्पीकर के साथ, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। एंड मेरा तो ऑन है पहले से ही। बैक आ जाएंगे। बैक आने पर हमारा अगला ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में आपका कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिखाई देगा, वो सॉफ्टवेयर दिखाई देगा जिसको आपने अलाउ कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, मतलब मैंने किसको ब्लॉक कर रखा है यहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने क्रोम को ब्लॉक कर रखा है। क्रोम का भी कोई सा भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो वहाँ पर शो नहीं होगा। मैंने यूट्यूब को भी ब्लॉक कर रखा है। एंड बैक आ जाएंगे। ब्लॉक करने के लिए आपको सिंपली किसी पर भी क्लिक करना है, जैसे फेसबुक पर नोटिफिकेशन हमें बहुत आता है। जब भी आप फ़ोन में डाटा को ऑन करते हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशन की भरमार लग जाती है, बहुत सारी नोटिफिकेशन एक साथ आने लगती है। इसके कारण फ़ोन हैंग भी होने लगता है कभी कभी। तो इसको आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके ब्लॉक ऑल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑन करेंगे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा आपके फ़ोन में। सबसे ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप सिंपली क्लिक कर देंगे। एंड अगर आप फ़ोन लॉक में भी मैसेज देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप नहीं देखना चाहते तो हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन कर देंगे। मैं इसे देखना चाहता हूँ तो शो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देता हूँ एंड इस पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं ऐप परफॉर्मेंस को, जो भी नोटिफिकेशन ब्लॉक है, जो भी है आपका, वो अपने आप रीसेट हो जाएगी, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा गेस्टर का।
गेस्टर में मैंने पहले से ही ये ओपन कैमरा कर रखा है। इसे ऑन करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे एंड किस पे आप रखना चाहते हैं, वैसे मैं रख देता हूँ म्यूज़िक। मैं डब्लू इस पर क्लिक करूँगा। इसका यही फ़ायदा होता है कि आप जब भी डब्लू लिखेंगे, नोटिफिकेशन जब आप ऊपर से स्क्रॉल करते हैं वहाँ पर आपको डब्लू लिखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अपने आप शो होने लगेगा। मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ एंड चलिए स्मार्ट बैकअप पर चले जाते हैं। यहाँ से आप इसे ऑन करेंगे सिंपली। पहला ऑप्शन हमारा डबल टैप का है। डबल टैप से मतलब जब भी आप फ़ोन की स्क्रीन लॉक ऑफ करते हैं और उसे आप ऑन करना चाहते हैं तो डबल टैप करनी है, 2 बार क्लिक करनी है, अपने आप स्क्रीन ऑन हो जाएगा वो। इसे अपने आप टर्न ऑफ ऑन कर सकते हैं अपने आप। ये सेटिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने डबल टैप का ऑप्शन कर रखा है यहाँ पर। स्टार्ट बाय कैमरा बाय ड्राइंग सी। अगर आप लॉक स्क्रीन में ड्रॉ सी करेंगे, सी ऐसे लिखेंगे लॉक स्क्रीन में, तो अपने आप आपका कैमरा चालू हो जाएगा। अगर आप फ्लैश लाइट जलाना चाहते हैं, टॉर्च जलाना चाहते हैं तो वी लिखेंगे, वी के लिए आपको ऑन करना पड़ेगा इसे। एंड स्टार्ट ब्राउज बाय ड्राइंग ई। अगर आप ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं ई लिखने पर लॉक स्क्रीन में, तो यहाँ से आप इसे ऑन कर दें, आपको ऑन कर देना है एंड आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम में इसे एम ड्रॉ करने पर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर सिंपली क्लिक करना चाहते हैं तो कर देना। एंड स्टार्ट एयरटेल मतलब एम लिखने पर हमें लॉक स्क्रीन पर हम जब भी एम लिखेंगे तो ये एयरटेल का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप रन करने लगेगा, हमें शो होने लगेगा। एंड इसे ऑफ कर देता हूँ। वैसे ही एस है वैसे ही जेड है। आप जेड लिखेंगे तो वहाँ पर लॉक स्क्रीन में वो जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है सॉफ्टवेयर वो रन होने लगेगा। मैंने इसलिए लॉक नहीं कर रखा है तब से, क्योंकि मैं लॉक करूँगा तो स्क्रीन का वीडियो रिकॉर्ड जो होता है, स्क्रीन रिकॉर्ड, वो ऑफ हो जाएगा, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड अधूरी हो जाएगी। सबसे अच्छा मेरा डबल टैप का ऑप्शन है, तो डबल टैप पर क्लिक करके आप रख सकते हैं इसे। मोशन गेस्टर पर जाने के बाद हमें 3 पॉइंट टच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब भी आप 3 उंगली रखकर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर तो वो स्क्रीनशॉट लेगा आपके फ़ोन में। वो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको बार बार ऊपर स्क्रॉल करके फिर स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। आप हैंड फ्री स्विच रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं। फिर आता है हमारा मिस ऑपरेशन प्रिवेंट मोड। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख देता। एंड फ्लिप टू म्यूट अगला ऑप्शन है। आप अगर फ़ोन में अलार्म को फ्लिप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। एंड इनकमिंग कॉल को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। एंड बैक आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तो बैक आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हमें ऐप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐप में हमारा टोटल ऐप दिखाई दे रहा है 80। ये बहुत कुछ ज़्यादा है, वैसे इससे भी ज़्यादा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं एयरटेल में जाता हूँ, एयरटेल में यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इंस्टॉल का अगर आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा आप फ़ोन से इंस्टॉल करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को। अगर आप ओके करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप 4 स्टॉप रखना चाहते हैं, स्टॉप करने से इसकी हर एक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है एंड स्टोरेज भी बढ़ना स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। कोई भी डाटा ऑन करते हैं तो डाटा ये चार्ज करता है और डाटा आपकी बचत करता है स्टॉप करने पर। जी आपको स्टोरेज की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर की टोटल स्टोरेज यहाँ पर शो होने लगेगी। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एंड इससे होगा क्या,
आपकी जो भी एप्लीकेशन है ये शुरू से चलने लगेगी, शुरू से पूरा डाटा क्लीन हो जाएगा यहाँ से आपका। एंड बैक आ जाएंगे। फिर डाटा यूज़ कितना किया है यहाँ से आप देख सकते हैं। मेरा 15 MB करा हुआ है डाटा यूज़। एंड बैक आ जाएंगे। फिर परमिशन, इस एप्लीकेशन को क्या क्या मैंने परमिशन दे रखा है यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं SMS का एंड लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पर एंड फ़ोन का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, परमिशन दे रखा है मैंने। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहते हो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं आप। बैक आ जाएंगे। एंड फिर आता है हमारा नोटिफिकेशन को आप यहाँ से भी यहाँ से भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। बैक आ जाएंगे। फिर आता है हमारा ओपन बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें जाने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। कोई भी आपको सॉफ्टवेयर कोई मैसेज भेजता है तो वहाँ पर एक लिंक भेजता है। अगर आप आस्क एवरी टाइम पर क्लिक किए होंगे तो बार बार पूछेगा वो कि आप कौन से सॉफ्टवेयर से इसे अपने फ़ोन में रन करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, ब्राउज़र से करना चाहते हैं या ये इस ऐप से। एंड फिर आता है सपोर्ट लिंक। यहाँ से आप उस कंपनी का, जिस कंपनी का आपने सॉफ्टवेयर यहाँ पर देख रहे हैं, डिटेल सॉफ्टवेयर का डिटेल देख रहे हैं, उस कंपनी का कुछ लिंक यहाँ पर दिखाई देगा। और बैक आ जाएंगे। फिर आता है बैटरी का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बैटरी कितना यूज़ करता है आपका ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन से। एंड बैक आ जाएंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल दिखाई जाती है, बैटरी कितना यूज़ करता है, कितना आप फ़ोन में रन करते हैं, कितने टाइम बिताते हैं इस सॉफ्टवेयर में। फिर आता है हमारा ड्रॉ ओवर अदर ऐप्स। यहाँ पर इसका मैंने नो कर रखा है, मॉडिफाई सिस्टम भी नो कर रखा है। फिर आता है ऐप डिटेल। गूगल प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड कर रखा है तो गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने गूगल प्ले स्टोर से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करी थी। फिर बैक आ जाते हैं। फिर आता है ऐप ट्विन हमारा होता है कि हम इसका कोई भी सॉफ्टवेयर का क्लोन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया जाएगा व्हाट्सअप या फेसबुक दिखाया जाएगा। व्हाट्सअप फेसबुक दोनों दिखाता है। वैसे यहाँ पर मेरे में व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं है, व्हाट्सअप बिजनेस है तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। ये फेसबुक का ऐप दिखा रहा है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे यहाँ पर क्लिक करके तो वो ऐप ट्विन हो जाएगा, मतलब दूसरा ऐप वहाँ पर फेसबुक का हूबहू वहाँ पर आ जाएगा। आप 2 फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, 2 फेसबुक ऐप यूज़ कर सकते हैं। एंड बैक आ जाएंगे। फिर आता है हमारा बैटरी का ऑप्शन दबाने पर हमें सबसे पहले पावर सेव मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पावर सेव मोड, अगर आप बैटरी की बचत करना चाहते हैं तो ये हमेशा आप ऑन रख सकते हैं। एंड सुपर पावर सेव मोड का ऑप्शन ये सबसे ज़्यादा है। ये आपका, अगर आप बैटरी की बचत करना चाहते हैं इमरजेंसी टाइम में और आपको बस कॉन्टैक्ट और मैसेज और क्लॉक, मतलब अलार्म की ज़रूरत है बस, तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। और उससे होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर है फालतू के जो आपके फ़ोन से बैटरी यूज़ करता है वो बंद हो जाएगा और यही चारों को परमिशन देगा। वो यहाँ पर ऑन करेंगे तो बैटरी की इसकी बचत होगी। इससे फ़ोन में जो बैटरी की होगी वो बचत होगी। इस ऑप्शन सुपर पावर सेव मोड इमरजेंसी टाइम में ये काम आता है। कहीं जा रहे होते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, इमरजेंसी टाइम में काम देता है ये। अगर आपको कॉलिंग से और मैसेज से बस मतलब रखना है तो ऐप इंटेलिजेंट पावर सेविंग से आप देख सकते हैं कौन से सॉफ्टवेयर आपकी बैटरी यूज़ कर रहा है और कौन से नहीं कर रहा है। फिर आता है पावर कंजम्पशन डिटेल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड मेरा यहाँ पर दिखा रहा है 63% है यहाँ पर बैटरी मेरी। फिर आता है सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है मेरी फ़ोन में बैटरी, चार्ज खाता है कौन सबसे ज़्यादा।
यहाँ पर स्क्रीन मेरा सबसे ज़्यादा ले लेता है, 43% यही यूज़ कर लेता है। एंड एंड्रॉयड OS 10%, एंड फिर क्रोम ब्राउज़र 6%, यूट्यूब 5%, ऐसे ही सब देख सकते हैं आप। फिर बैक आ जाएंगे, यहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कौन से चीज़ आपकी बैटरी यूज़ कर रही है सबसे ज़्यादा। बैक आ जाएंगे, फिर आता है पावर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन, एंड इस पर क्लिक करने के बाद हमारा सबसे पहले ऑप्शन आता है पावर ऑन का, फिर पावर ऑफ का। ये सिस्टम किसी किसी फ़ोन में होता है, सभी फ़ोन में नहीं होता वैसे। पावर ऑन मतलब कब आप फ़ोन को ऑन करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। मैंने 1 AM को कर रखा है। फिर आता है पावर ऑफ का ऑप्शन। पावर ऑफ का ऑप्शन मतलब मैंने 12:30 AM का ऑप्शन यहाँ पर कर रखा है, मतलब 12:30 बजे मेरा फ़ोन ऑफ़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मेरे को वो बटन दबाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये बंद हो जाएगा। फिर मेरा 1 बजे अपने आप चालू भी हो जाएगा। ये है यहाँ का सिस्टम। अगर आप टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप डे चुन सकते हैं, कौन से डे को आपको ये टाइम लगानी है, एंड फिर ओके कर देना है। मतलब 3:52 पर और AM को मेरा फ़ोन अपने आप ऑफ हो जाएगा। इसे बंद कर देते हैं, बैक आ जाते हैं। फिर आता है अदर सेटिंग। अदर सेटिंग में जाने पर हमें पहले स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड स्टोरेज। अगर आप कुछ भी सॉफ्टवेयर कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले किस में आपका स्टोरेज स्टोर किया जाएगा, डाटा स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप परमिशन दे सकते हैं SD कार्ड को भी, इंटरनल स्टोरेज को। इंटरनल स्टोरेज हमारी फ़ोन की स्टोरेज होती है, फिर SD कार्ड स्टोरेज हमारी मेमोरी कार्ड की स्टोरेज होती है। यहाँ से आप SD कार्ड को ऑफ भी कर सकते हैं। फिर इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद कुछ सेकेंड यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी नज़र आ जाएगा कितने इसने डाटा यूज़ कर रखा है। 6.16 GB बस इसने सॉफ्टवेयर यहाँ पर स्टोर हुआ है। इमेज 189 MB का है यहाँ पर, एंड वीडियो 66.73। ये हमारा इंटरनल का है। SD कार्ड का आप अगर करेंगे तो SD कार्ड का भी यहाँ पर शो होगा वैसे। फिर आता है हमारा कैच डाटा। कैच डाटा में हमारा जंक फाइल होता है, ये ज़्यादातर को पता नहीं होता है। एंड यहाँ पर किसी किसी का 1 GB 2 GB भी जंक आ जाती है। आप इसे यहाँ पर सिंपली इसे क्लीन करने के लिए यहाँ पर ओके करना है, इसे टैब करके। फिर कुछ सेकंड में ये क्लीन हो जाएगा आपके फ़ोन से जंक फाइल ये। और इससे हैंग भी होने लगता है फ़ोन। वैसे मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप इसे बचा सकते हैं। एंड क्लीन करने के बाद ये मत सोचना कि आपके फ़ोन से कोई फ़ाइल वगैरह डिलीट हो जाएगा, आपके फ़ाइल सुरक्षित रहेंगे। एंड यहाँ से एक्सप्लोरर पे आप फाइल वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसे कई बार डिलीट भी कर देते होंगे अनजाने में, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है तो अनजाने में आप डिलीट भी कर देते होंगे। तो इसे डिलीट मत करना, फ़ोन हैंग होने लगेगा यहाँ से। बहुत सारी वीडियो में ऐसे ही दिखाते हैं कि स्टोरेज कम करने के लिए आपको यहाँ पर डिलीट करने के लिए दिखा देते हैं, फिर आपका फ़ोन हैंग होने लगता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड फिर आता है हमारा मेमोरी का। मेमोरी में कितना GB यूज़ कर रखा है मैंने, ये यहाँ पर दिखा रहा है। एंड फिर आता है हमारा लैंग्वेज एंड इनपुट। आपके फ़ोन की भाषा यहाँ पर चेंज हो सकती है, लैंग्वेज सबसे ऊपर का ऑप्शन है। एंड फिर मैं जो भी भाषा चाहिए उस पर क्लिक कर देना है, आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन की जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। एंड फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, बैक आ जाएंगे। फिर आता है हमारा बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन। इस पर जाने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है बैकअप
माई डाटा का ऑप्शन। अगर आप अपने फ़ोन में बैकअप रखना चाहते हैं एक एक चीज़ एक्टिविटी का, तो यहाँ से आप बैकअप रख सकते हैं और सीधा वो बैकअप आपकी ड्राइव में जाएगी। एंड यहाँ पर आपको आपके फ़ोन में जो भी अकाउंट है यहाँ पर आपको शो होगा। मैंने इसे हाइड कर रखा है इसलिए सिक्योरिटी रीज़न के लिए। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। ऑटोमेटिक रिस्टोर, अगर आपके ऐप के साथ साथ जो भी वायरसफुल डाटा होगी वो अपने आप रिस्टोर होगी। तो मेरा तो ऑन है, आप भी रख लेना। नेटवर्क सेटिंग रीसेट, आप अपने फ़ोन की नेटवर्क को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें होगा कि आपके फ़ोन में जो सिम लगा हुआ है वो रीसेट मतलब हो जाएगा, मतलब नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। आप इसका यूज़ दरअसल कर सकते हैं नेटवर्क जब काम करने नहीं लगता है तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट से। फिर आता है हमारा DRM रीसेट। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं DRM लाइसेंस तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फैक्ट्री डाटा रीसेट, अगर आपके फ़ोन में जो भी डाटा है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी फाइल है, फ़ोटोज़ है, वो सब क्लीन करना चाहते हैं एंड अपने फ़ोन को नया करना चाहते हैं और फ़ोन हैंग होता है आपका, तो यहाँ से आप रीसेट फ़ोन पर क्लिक करके एंड जो भी आपके फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है वहाँ पर डाल देनी है एंड फिर इरेज एवरीथिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप इरेज एवरीथिंग पर क्लिक करके आप सब कुछ इरेज कर सकते हैं, अपने फ़ोन से मिटा सकते हैं एंड एक तरह से कह लो पूरी नया फ़ोन हो जाएगा आपका। पूरा फ़ोन में जो भी है उनका बैकअप करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी सारी फाइल सारी डाटा फ़ोन से उड़ जाएगी। बैक कर लेते हैं एंड फिर आता है डेट एंड टाइम। यहाँ से आप अपने फ़ोन की डेट चेंज कर सकते हैं। मैंने यूज़ नेटवर्क प्रोवाइड टाइम का क्लिक कर रखा है। ये ऑटोमेटिक नेटवर्क से ये हमारा अपने आप डेट टाइम डिटेक्ट कर लेता है अपने आप। फिर आता है हमारा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड पहला ऑप्शन हमारा टॉकबैक का है। ये ऑप्शन ब्लाइंड के लिए है, अंधों के लिए। दरअसल वो फ़ोन देखकर नहीं चला सकते फ़ोन को, तो वो सुन सकते हैं कौन कौन सी चीज़ वो दबा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं या टैप कर रहे हैं। एंड बैक आ जाते हैं। इसे ऑन करने के बाद ये स्पीक करेगा कौन सी चीज़ हमने दबाया है। जैसे मैं दबाऊंगा सेलेक्ट टू स्पीक, तो वो भी ब्लाइंड के लिए कुछ भी हम क्लिक करेंगे तो वो सब बताएगा, वो बोलेगा क्या क्या हम दबा रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है एंड बैक आ जाएंगे। फिर प्रिंटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ फ़ोन में जो भी है आपके, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ऐड सर्विस पर क्लिक करेंगे एंड जो भी आपके पास प्रिंटर पड़ा होगा वो डाउनलोड कर लेनी है। एंड जैसे HP का है तो HP का सॉफ्टवेयर वहाँ पर होगा, वो डाउनलोड कर लेनी है। फिर वो जैसे जैसे वो बताएगा वैसे वैसे आपको करना है। ये प्रिंटिंग के लिए कुछ भी आप फ़ोटोज़ वगैरह प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर से। बैक आ जाएंगे। फिर लोकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लोकेशन यहाँ से ऑन कर सकते हैं आप। एंड फिर फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये किसी किसी फ़ोन में है, आजकल तो ज़्यादातर फ़ोन में फेस लॉक या फिंगरप्रिंट होता है। एंड यहाँ से आप फिंगरप्रिंट चुन सकते हैं। पासवर्ड पहले लगाना पड़ेगा आपको, फ़ोन लॉक करना पड़ेगा एंड फिर फिंगरप्रिंट आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिक्योरिटी में जाना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है। आपको जो भी पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड नहीं लगाना तो इस पर क्लिक करना है। अगर स्वाइप करके रखना है, स्वाइप करेंगे आप अपने आप लॉक खुल जाएगा वहाँ का आपके फ़ोन का। एंड पैटर्न अगर करना है, पैटर्न UWS जो भी आप पैटर्न रखना चाहते हैं वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो भी पैटर्न रखना चाहते हैं बस 2 बार क्लिक करना है एंड
पैटर्न आपका लॉक हो जाएगा। फिर आपको लॉक खोलते समय वही पैटर्न लगाना पड़ेगा, तभी आपका लॉक खुलेगा। एंड पिन्स में आपका नंबर होता है 1 से लेके 9 तक, एंड फिर 0 होता है। फिर बैक आ जाएंगे। फिर पासवर्ड में नाम वगैरह जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, एंड इसमें काउंटिंग भी होता है, एंड A to Z स्पेलिंग जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो सब इसमें मिल जाएगा। बैक आ जाएंगे। पासवर्ड लगाते समय ये याद रखना पड़ेगा क्या क्या आपने 2 बार क्लिक किया है, एंड वही पासवर्ड आपके फ़ोन अनलॉक करते समय आपको डालना पड़ेगा उस फ़ोन पर। एंड स्मार्ट लॉक इसके नीचे है। स्मार्ट लॉक में वही मेरे में ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, बॉडी डिटेक्टर का, ट्रस्ट प्लेस का, एंड ट्रस्टेड डिवाइस का। कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी डिवाइस आपके पास हो, घड़ी वड़ी, तो वो उससे भी डिटेक्ट करके आप लॉक खोल सकते हैं। ये बॉडी डिटेक्ट से भी आप लॉक खोल सकते हैं। इसके लिए आपको उसके आसपास रहना पड़ेगा, अपने आप फ़ोन अनलॉक रहेगा आपका। एंड अगर आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेटिंग का जो है लोगो, वो उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जाने के बाद पहला ऑप्शन ये रहा है, ऑटोमेटिकली लॉक का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर शो हो रहा है कि आप अपने फ़ोन को लॉक करते समय जो होता है, लॉक खोलते समय कब तक लाइटिंग टाइम में रखना चाहते हैं अपने आप। अगर 5 सेकेंड रखेंगे, 5 सेकेंड बाद अपने आप वो ब्राइटनेस ऑफ हो जाएगी एंड बंद हो जाएगी। फिर आपको खोलनी पड़ेगी ब्राइटनेस बटन से या तो डबल टच करके। 15 सेकेंड रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं। एंड अगर आपको पावर बटन से लॉक करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक करनी है तो वहाँ से, जहाँ से मैंने स्क्रीन सेटिंग में बताया था, वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड अगर आप लॉक स्क्रीन में कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी मैसेज, जैसे सिस्टम कुछ है, सिस्टम नाम है, तो यहाँ डाल देंगे। एंड सिस्टम मेरा लॉक स्क्रीन में, सॉरी, अब ये स्पेलिंग मेरा लॉक स्क्रीन में शो होगा। लॉक स्क्रीन में भी वहाँ पर शो होने लगेगा। एंड यहाँ से आप मैसेज रख सकते हैं अपने फ़ोन को अच्छे रखने के लिए। एंड फिर है नीचे सबसे ऐप विथ यूजर्स एक्सेस। आपके फ़ोन ने कौन से सॉफ्टवेयर को एक्सेस दिया है, मतलब वो कुछ भी डाटा आपके फ़ोन से ले सकता है। तो मेरा प्ले स्टोर है एंड गूगल प्ले सर्विस है, और उसके अलावा स्मार्ट क्लीन का ऑप्शन को मैंने एक्सेस करने को दिया है। और फिर उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मेरा। एंड बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद कुछ सेटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे अननोन सोर्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब भी हम गूगल से या कहीं से भी सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में लाते हैं, या शेयर से, या कोई भी शेयर करके आपको सॉफ्टवेयर देता है, आपको इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर क्लिक करके इसे अलाउ करना पड़ता है। एंड बैक आ जाएंगे। फिर हमारा आता है अकाउंट्स का ऑप्शन। इस पर जाने के बाद हमारा गूगल अकाउंट्स या कोई भी जितने भी अकाउंट्स है, इसके बाद आता है हमारा अकाउंट्स का ऑप्शन। अकाउंट्स के ऑप्शन में जाने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट्स बने होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मेरा गूगल एंड फेसबुक, फिर मैसेंजर लाइट का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करके दूसरी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जितने भी अकाउंट्स होंगे आपके फ़ोन में वो यहाँ पर शो होगा। एंड फिर आता है गूगल का ऑप्शन।
गूगल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड ये है गूगल की सेटिंग। एंड गूगल की सेटिंग मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, मैनेज कैसे किया जाता है गूगल अकाउंट को, उसकी पूरी डिटेल बनाई है मैंने। एंड आपने नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप उसको वॉच करना। एंड उससे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। एंड गूगल अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे। एंड इसकी सेटिंग मैं बाद में आपको बताऊँगा दूसरी वीडियो में। दरअसल मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको अगर सेटिंग की कुछ भी नहीं पता, फ़ोन वोन नहीं चलाना आता आपको, तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड गूगल को कैसे मैनेज किया जाता है आप उसको भी वॉच ज़रूर करना। एंड बैक आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी सेटिंग ऐसी भी है जो मैंने नहीं बताया, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड जो इम्पोर्टेंट है वही सब बता रहा हूँ मैं आपको, वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। एंड बैक आने के बाद इधर आता है डेवलपर ऑप्शन। एंड ये मैंने खुद ही क्रिएट करी है अबाउट सेक्शन में जाके। फिर बिल्डर नंबर पर 3-4 बार क्लिक करनी है, फिर आपकी एंड डेवलपर ऑप्शन अपने आप शो होने लगेगी आपकी सेटिंग में। इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे ऑन करेंगे, आपका ऑफ होगा पहले से ही, ऑन कर देंगे ऊपर क्लिक करके। फिर आपकी इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है डेमो मोड का ऑप्शन। डेमो मोड पर क्लिक करेंगे, डेमो मोड पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले आता है इनेबल डेमो मोड। इससे होता है कि आप फेक वाईफाई और चार्जर्स करके आप अपने दोस्तों से मजाक कर सकते हैं कि मेरा पूरा चार्जर है। जैसे यहाँ पर आपको ऊपर आइकन दिखाई दे रहा है 84% जो यहाँ पर चार्जेस दिखाई दे रहा है वो आप हाइड कर सकते हैं, वो आप हाइड कर सकते हैं आपके फ़ोन की सेटिंग में जाके। मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये चीज़, ये आपको ऐसे ही दिखाने के लिए है कि मेरा फुल चार्ज है, बस डेमो मोड से ये होता है। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये ऑप्शन शो टैप का ऑप्शन। एंड इसको क्लिक करने के बाद जैसे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ जहाँ टैप कर रहा हूँ ये गोल गोल बिंदु सा, इसको ऑफ़ करते समय हमें नहीं दिखाई दे रहा। एंड इसे ऑन करते समय ये दिखाई देने लगेगा। ये यहाँ से होता है शो टैप से। एंड फिर आता है विंडोज़ एनिमेशन स्केल का। एंड आप अपने फ़ोन को फास्ट चला सकते हैं यहाँ से करके, 10x करेंगे तो बहुत फास्ट काम करने लगेगा ये आपका फ़ोन। एंड ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बहुत बंदे ऐसे वीडियो में डालते हैं कि आपका फ़ोन हैंग हो रहा है तो इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इससे कुछ नहीं होता है वैसे। एंड और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाने के बाद वो सब हमें दिखाई देता है जो हमने पहले सीखा था, बस फ्लैश लाइट के अलावा। यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप वाईफाई सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कनेक्ट करके आप दूसरे का डाटा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप डाटा ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोन का। एंड अगर आपको दूसरे सिम से चलाना है डाटा तो यहाँ पर सिंपली कुछ सेकंड के लिए टच करे रहना है एंड यहाँ से अपनी सिम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। फिर हमें ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किसी भी फाइल को हम दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करके सेंड कर सकते हैं अपनी फाइल। फिर हमारा आता है VoLTE का ऑप्शन, इसके ऊपर कुछ सेकंड टैप करेंगे, फिर हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैंने सब कुछ सिखा रखा है बस सिवाय इसके अलावा। इस पर क्लिक करेंगे एंड मैंने सेलेक्ट कर रखा है LTE ओनली। LTE का मतलब होता है हमारा 4G मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर। मैं जब भी चलाऊँगा डाटा तो मेरा 4G चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर GSM ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3G। एंड WCDMA का मतलब होता है 2G। अगर आपको 2G और 3G दोनों चलाना है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं
एंड अगर आपको तीनों नेटवर्क चलानी है 2G 3G 4G तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नेटवर्क खोज के देगा आपको। अगर आपको कॉलिंग में समस्या आ रही है तो आप सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करके देखें कि कौन से आपने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपका LTE ओनली करा हुआ है तो आपको नेटवर्क में समस्या आएगी, कॉलिंग में समस्या आएगी। इसलिए अगर आपके पास LTE है और नेटवर्क वहाँ पर अच्छा खासा नहीं मिलता है आपको, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा आपको। फिर आता है हमारा ब्राइटनेस से हम यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। GPS ऑन मतलब लोकेशन ऑन करने के लिए यहाँ पर टैब करना पड़ेगा आपको। लोकेशन यहाँ से डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। अगर आपको फ़ोन साइलेंट रखना है, कोई भी टोन वोन वगैरह रिंगटोन वगैरह नहीं सुनना आपको, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप रख सकते हैं। एंड्रॉयड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आता है आइसोलेट मोड। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन की कलरिंग चेंज हो जाएगी। फिर आता है सुपर पावर सेव मोड का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी, मैंने जो पहले बता रखा है, आपकी बैटरी सेव होगी, तो ये यहाँ से आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एरोप्लेन मोड का ऑप्शन। एरोप्लेन मोड से एक फैक्ट है कि जब भी आप फ़ोन को चार्जिंग करते हैं तो एरोप्लेन मोड पर क्लिक करके इसे ऑन रख के चार्जिंग करेंगे तो आपका कुछ % जल्दी होगा चार्जेस। एंड यहाँ से आप डायरेक्टली इसे ऑन कर सकते हैं। इसके बगल में हमें फ्लैश लाइट की ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैक का जो टॉर्च होती है वो जल जाएगी। और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी फ़ोन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब आपकी स्क्रीन की फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कुछ फ़ोन में आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपा होता है हमारे फ़ोन में, तो एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसे मूव कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ पर मूव कर दिया है। अब हमारा यहाँ पर शो होने लगेगा ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन। यहाँ पर हम अपने पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं किसी को भी। एंड यहाँ पर आ गया है हमारा अब डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन। एंड अगर आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को, कोई सा सॉफ्टवेयर को आप अपने फ़ोन से रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन से वो सॉफ्टवेयर रिमूव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर किसी को सेटिंग के बारे में, फ़ोन सेटिंग के बारे में नहीं पता तो ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसमें मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी डिटेल वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।